अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण। एक युवक मेरे सामने खड़ा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, अध्यात्म का विद्यार्थी हूं। मैंने कहा, फिर ललाट पर शिकन कैसे? उलझने उभर रही हैं। अध्यात्म उलझनों को मिटाने का उपाय है और अध्यात्म का विद्यार्थी उलझा रहे, चेहरे पर शिकन रहे। बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, बात सही है, मैंने प्रवेश किया था इस क्षेत्र में उलझनों को मिटाने के लिए, किंतु मैं तो और अधिक उलझ गया। क्यों उलझे? क्या करूं? आज का नवयुवक, विज्ञान का विद्यार्थी, अध्यात्म के क्षेत्र में उतरा इस आशा से कि जीवन सरस बनेगा, रसमय होगा। जैसे जैसे अध्यात्म के ग्रंथ पढ़े, सब जगह नीरस ही नीरस बातें मिलती, रसहीन जीवन बनाने के उपदेश मिलते हैं, ऐसे पाठ मिलते हैं। मैंने उत्तराध्ययन पढ़ा तो मिला, रसापगामम न निषेव्यव्वा भुत्ता रसा दित्तिकरा नराणम। रसों का सेवन ज्यादा मत करो। महाभारत पढ़ा तो महाभारत का स्वर है कि योगी का बल क्या? अरस भोजन, नीरस भोजन। योगी का बल है नीरस भोजन, रस रहित भोजन योगी का बल है। महात्मा गांधी का साहित्य पढ़ा तो बार बार दोहराते हैं, ऐश्वाद ऐश्वाद ऐश्वाद। और की बात छोड़ दूं, मुझे आशा थी कि मनोनुशासनम तो एक नया ग्रंथ है, आज के युग का ग्रंथ है, इसमें तो आशावादी स्वर मिलेगा, कोई रसमय जीवन बिताने की बात मिलेगी। उसे पढ़ा तो उसमें भी यही बात मिली कि इंद्रियों के रस को कम करो, इंद्रिय की शुद्धि करो, आहार की शुद्धि करो और फिर इंद्रिय की शुद्धि करो। इंद्रिय जय, इंद्रिय जय, इंद्रिय विजय की चर्चा करते करते सारे अध्यात्म के ग्रंथ रसहीन और नीरस बन गए हैं। यह रसहीनता को देखकर मैं ऊब गया हूं, उलझन मिटाने आया था और नई उलझन में फंस गया। मुझे तो वह जीवन चाहिए जिसमें सरसता टपके, रस हो, आनंद हो, स्वाद हो। ऐश्वाद, भला ऐश्वाद का क्या मतलब? आज के युवक के लिए ऐश्वाद की बात कोई माने नहीं रखती। आज के वैज्ञानिक युग में सबको छोड़ने की बात का कोई अर्थ नहीं होता। मत देखो, मत सुनो, मत खाओ, मत पियो, मत बोलो, मत छुओ, सुगंध भी मत लो, सब मत करो, मत करो। इस निषेध और निषेध ने सारे जीवन का रस चूस लिया, निचोड़ दिया। जैसे सूखा यह पूला और ईख का छिलका हो, ऐसा जीवन बना दिया गया इन अध्यात्म के आचार्यों। मुझे बड़ी निराशा होती है। और फिर आप पूछते हैं कि चेहरे पर शिकन क्यों, उलझन की रेखा क्यों उभर रही है? क्यों न उभरेगी? मुझे बहुत कष्ट हुआ, मेरी सारी आशाएं धूमिल हो गई, आशाओं पर जैसे पाला पड़ गया। अब क्या करूं? मैंने कहा, भले आदमी, इतने उलझते क्यों हो? अच्छा है अध्यात्म को ही तिलांजलि दे दो, उसे ही छोड़ दो, उलझने की क्या जरूरत है? छोड़ दो उसे। सांप केंचुली को छोड़ता है वैसे अध्यात्म को छोड़ दो। बोला, यह कैसे हो सकता है? छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते?
पदार्थों के सेवन से ऊब गया और ऊब से इधर आया, अब न इधर का रहा न उधर का रहा। पदार्थों से भी अरुचि है, पदार्थों ने बहुत प्रताड़ित कर रखा है, इतनी मानसिक अशांति हो रही है। शांति की खोज में यहां आया, यहां भी शांति नहीं मिली, तो फिर पदार्थ में जाकर फिर और अशांति में जाऊं, ये बात भी समझ में नहीं आती, छोड़ तो नहीं सकता। मैंने कहा तुम अभी समझे नहीं, अध्यात्म को समझे नहीं, न मनोनुशासन को समझा, न महाभारत को समझा, न उत्तराध्ययन को समझा। समझना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। और जब तक अनुभव नहीं होता, परंपरा नहीं होती, बात समझ में नहीं आती। आज ही एक भाई कह रहा था, जो अभी शिविर में साधना कर रहा है, 2 वर्ष हो गए ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, पल्ले नहीं पड़ा, और यहां 2 दिन में आगे बढ़ गए। अपने आप बात समझ में नहीं आती, चाबी जब तक न मिले ताला खुलता नहीं है। मैंने आयुर्वेद का एक ग्रंथ पढ़ा, ठंडे पानी को ठंडा करने की कुछ विधियां बतलाई गई। उनमें एक शब्द है वस्त्रोद्धरण। वस्त्रोद्धरण के द्वारा पानी को ठंडा किया जा सकता है। अनुवादक ने अनुवाद किया है कि वस्त्र से पानी को छानने से पानी ठंडा हो जाता है। मैंने पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना गलत अनुवाद। इसलिए अनुवाद गलत हुआ कि उसे अनुभव नहीं था। इस बात को तो हम लोग बहुत जानते हैं, मुनि लोग हमारे बहुत इस बात को जानते हैं कि पानी गर्म आता है, कहां हांडी मिलती है, कहां ठंडा पानी मिलता है, गर्म पानी आता है तो ठंडा करने की जरूरत होती है। तो ये वस्त्रोद्धरण की पद्धति हमारे यहां बहुत चलती है। पानी को बहुत ठंडा किया जा सकता है। जैसा मिट्टी की नई हांडी में पानी ठंडा नहीं होता, वैसा वस्त्र के द्वारा हो सकता है, पर वस्त्र से पानी को आप छानते चले जाएं, पानी कभी ठंडा नहीं होगा। वस्त्रोद्धरण की प्रक्रिया यह है कि पात्र में गर्म पानी रखा है, एक कपड़ा लिया और कपड़े को लंबा कर लिया, पानी में कपड़ा डालें और फिर ऊपर उठाएं, फिर कपड़ा नीचे डालें और फिर उसे ऊपर उठाएं। ऐसा करते करते पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। वस्त्रोद्धरण का मतलब है कपड़े को ऊपर उठाना, फिर नीचे करना, फिर उठाना, फिर नीचे करना। जैसे पानी बस कपड़े के साथ ऊपर उठेगा, हवा लगेगी, पानी ठंडा हो जाएगा। किंतु अनुवादक महोदय ने अर्थ कर दिया कि पानी को छानते चले जाओ, पानी ठंडा हो जाएगा। कारण यही है कि जब अनुभव नहीं होता, अर्थ भी समझ में नहीं आता। कहने वाला सर्वज्ञ हो, कहने वाला बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, मतलब कहने वाले से नहीं है, मतलब समझने वाले से है। बहुत लोग दावा करते हैं कि हम तो गीता पढ़ते हैं, भगवान की वाणी है। हम उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ते हैं, महावीर भगवान की वाणी है। हम धम्मपद पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध की वाणी है। कहने वाले भगवान कृष्ण हो, भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, कोई भी हो, कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कहने वालों से हमें मतलब नहीं, हमें समझने वालों से मतलब है कि हम क्या समझ रहे, और समझाने वालों से मतलब है कि क्या समझाया जा रहा है। मतलब उनसे है। उन्होंने कहा, आज वह शब्द भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। शब्द आ रहा है तो शब्द के नीचे छिपा हुआ अनंत अर्थ है, वह समझ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है। न जाने कितने गलत अर्थ किए जा रहे हैं। अध्यात्म के भी न जाने कितने गलत अर्थ किए गए हैं, और गलत अर्थों के आधार पर न जाने कितने गलत प्रयोग चले हैं। मैं नहीं सोचता कि अध्यात्म जीवन को नीरस बनाता है। यदि जीवन को अनंत और असीम रसमय बनाने की कोई प्रक्रिया है तो वह अध्यात्म। अध्यात्म के सिवाय
दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं जो अनंत रसमय बना दे। पदार्थ के सारे रस एक समय के लिए रस होते हैं और थोड़े समय के बाद रसहीन बन जाते हैं।